नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, खूब सियासत हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अब नेताओं का आपस में खूब टकराना अब लोगों में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। गठबंधनों में टकराहट हो रही है और गठबंधन के अंदर घटक दलों में भी टकराहट हो रही है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तो अब भाजपा के अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा में भी टकराहट है। खबरें तो यहां तक आई कि यादव समाज के मंत्री नहीं बनाया गया कोर कमेटी में। हालांकि इस बात की चर्चा जरूर हुई थी और जिस व्यक्ति ने इस चर्चा को उठाया था उसे डांट डपट कर चुप करा दिया गया। खैर, आज का खबर जो हम लेकर आए हैं, आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की चोरी पकड़ ली है। आखिर कौन सी ऐसी चोरी नीतीश कुमार ने की जिसको आरसीपी ने पकड़ लिया? एक समय था जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ थे। अब आरसीपी सिंह अलग हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ आ गए तो आरसीपी सिंह ने अलग रास्ता अपना बना दिया, आशा बना लिया, आशा नाम की पार्टी बना ली। अब आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में एक रिश्ता जरूर है और यह चर्चा आम थी कुछ दिनों पहले कि नीतीश कुमार को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं आरसीपी, क्योंकि उर्मी चेहरा है और काफी करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के। तो था कि जनता दल यूनाइटेड जब थोड़ी मुसीबत में आएगी, लगेगा नीतीश कुमार को कि अब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो मनीष वर्मा तो है ही पहले से फ्रेम में, अब उनको भी, आरसीपी सिंह को भी बुला लिया जाएगा। लेकिन निशांत के एंट्री के बाद अब ये जो नेता है वो बौखलाए हुए हैं। आरसीपी सिंह खूब बौखलाए हुए हैं। आरसीपी सिंह को भी आशा पार्टी बनाए थे, इस आशा से बनाए थे कि हो सकता है नीतीश कुमार से दूरियां कम हो जाए। लेकिन जिस प्रकार के उनके बयान निकल कर आ रहे हैं और जिस प्रकार मतलब वो कमेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, सीधा सीधा दिख रहा है कि बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। निशांत की बिहार में एंट्री को लेकर जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता तो परेशान है ही, लेकिन आरसीपी सिंह खूब गुस्साए हुए हैं। अब सबको यह लग रहा है कि भाई निशांत आ जाएंगे तो फिर कुर्सी दूसरे की हो जाएगी, फिर नीतीश कुमार जैसा 15-20 साल निशांत चला लेंगे। खैर, आखिर कौन सी चोरी आरसीपी सिंह ने पकड़ ली है? देखिए, आरसीपी सिंह ने चोरी पकड़ी है नीतीश की, लेकिन निशाना साधा है भाजपा पर। देखिए, ये खबरें और भी आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ भी उनकी डीलिंग हुई है। क्या कुछ है इस खबर में, पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आरसीपी सिंह ने जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है, उस पोस्ट को आप दिखा दें। वीडियो एडिटर से मेरा आग्रह है कि उस पोस्ट को सबसे पहले दिखाएं। देखिए, आरसीपी सिंह ने पोस्ट डाला है और लिखा है, मंत्रिमंडल विस्तार, नीतीश बाबू ने हम पार्टी के एकमात्र मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन से 2 विभाग लेकर भाजपा के 2 मंत्रियों के बीच उसे बांट दिया। पिछड़ा समाज के कुर्मी कोटे के मंत्री श्री कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रावैधिकी विभाग तथा अति पिछड़ा समाज के कोटे के केउट समाज से आने वाले मंत्री श्री विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग दे दिया। यह कैसा फेरबदल है नीतीश बाबू? क्वेश्चन मार्क। महादलित समाज से आने वाले मंत्री से पद लेकर उसे पिछड़ा कुर्मी श्री कृष्ण कुमार मंटू एवं अति पिछड़ा केउट श्री विजय मंडल में बांटना सोशल इंजीनियरिंग का कैसा मॉडल है? आप ही समझे, यह अच्छा नहीं लगा। अब देखिए, चूंकि कुर्मी समाज से ही आते हैं आरसीपी सिंह, और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज का चेहरा बना दिया है एक तरह से। कृष्ण कुमार मंटू को अमनौर से जो विधायक हैं, बड़ी कार्यक्रम भी की थी उन्होंने। अब यह सब देख के तो आरसीपी सिंह को अच्छा नहीं ही लगेगा, क्योंकि कुर्मी समाज के नेता के तौर पर भले ही उनकी पहचान ना हो, लेकिन जातिगत समीकरण तो साधे ही जाते हैं। और राजनीति में कहा यह भी जाता है कि जाति ही जाति की दुश्मन होती है। तो देखिए, बड़ा हमला है कृष्ण कुमार मंटू पर, सीधे सीधे नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से ही है, और यह भाजपा पर निशाना है। अब इसके मायने क्या है? संतोष सुमन के बारे में उन्होंने कह दिया, हालांकि संतोष सुमन कुछ नहीं बोल रहे हैं। दिव्या मांझी को आपने सुना,
भाजपा के डिप्टी सीएम वहां सम्राट चौधरी मंच पर पहुंचे हुए थे दलित समागम में, लेकिन दर्द आरसीपी सिंह को हो रहा है। आखिर क्या कहलाता है ये दर्द? देखिए, तेजस्वी यादव के साथ जाने की भी इनकी चर्चा खूब है। कहा यह भी जा रहा है कि एक मतलब शाम या रात के समय के वक्त था, उस समय तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के साथ इनकी मुलाकात भी हुई है। आरसीपी सिंह ने बंद कमरे में बात की है, गुफ्तगू की है, सीटों पर चर्चा भी हुई है। अब ये जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है कि दोनों में डील भी फाइनल लगभग हो गया है। अब ये देखना होगा कि क्या राष्ट्रीय जनता दल, जो खुद अपने गठबंधन घटक दलों में आनाबानी चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर काफी कंफ्यूजन है, मुकेश सहनी है, उनको अच्छी सीटें देनी है, कांग्रेस एक्शन मोड में है, उनको सीटें देनी है। अब आरसीपी सिंह को क्या एडजस्ट कर पाते हैं? आरसीपी सिंह भी हैं और उधर पशुपति पारस भी हैं, कैसे इनको एडजस्ट कर पाते हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आरसीपी सिंह ने अब एक नया गेम प्लान शुरू कर दिया है। अब नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की तैयारी में। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है ही है, तेजस्वी यादव कह ही रहे हैं, आरसीपी सिंह भी अब धीरे धीरे बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर, तो चौतरफा हमले नीतीश कुमार पर हो रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार की इस प्रकार की राजनीति अब किस दिशा में आगे बढ़ती है, आरसीपी सिंह कौन सा फैसला लेते हैं। क्या ये नीतीश कुमार को मैसेज है कि आप अपने आप में समाहित नहीं कीजिएगा तो फिर मैं इसी तरह हमलावर रहूंगा, दिखाते रहूंगा, आपकी कमियां दिखाते रहूंगा, जनता के सामने लाते रहूंगा, क्योंकि उनके गृह क्षेत्र से भी आते हैं तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और चुनाव में अगर ये सीटों पर लड़ते हैं तो जरूर कुर्मी और कोयरी समाज के कुछ वोटों पर इफेक्ट तो जरूर डाल देंगे। तो अब देखना होगा कि कोयरी समाज भी लगातार एक्टिव मोड में है। तो आरसीपी सिंह की यह रणनीति अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या नीतीश कुमार के पाले में जाने के लिए वो इतनी तीव्र बयानबाजियां कर रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव के और लालू प्रसाद यादव से कोई डील हुई है उनके करीबी होने के लिए, वहां सीटों को ज्यादातर लेने के लिए ये एक मतलब पूरी तरह से स्ट्रेटेजी के तहत ये बयान दे रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह को लेकर क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।